हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले इनके अंदर देखने को मिलता है ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? ओवरी। राइट। तो चलिए जल्दी से ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओवरी के इसमें क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकी जो ओवरी होती है वो कैसी होती है? सोलिटरी होती है। सोलिटरी मतलब सिंगल होती है। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें कि ये जो ओवरी है ये कैसी है? बहुत ही ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो ओवरी है कैसी है? ट्यूबुलर है। और इसे हम ओवरी को जर्मेनियम भी बोलते हैं। ठीक है। ये कैसी है? इसे हम जर्मेनियम भी बोलते हैं। राइट। जर्मेरियम। GERMARIUM। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मेरियम। राइट। हाईली ब्रांच्ड है। फिर इसके बाद हम बात करें कैसी है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक तरीके से बहुत सारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो ये जो ओवरी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ऑन द राइट साइड इन द एंटीरियर रीजन। ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है एंटीरियर रीजन ऑफ टेस्टिस। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरी। देन सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं इनके पास क्या है? ओविडक्ट्स। और क्या है इनके पास? यूटरस। ओविडक्ट एंड यूटरस। राइट। तो जो द ऑल ब्रांचेस ऑफ ओवरी दे गैदर पोस्टीरियरली। ये सारे के सारे क्या करते हैं? पोस्टीरियरली गैदर करते हैं टू फॉर्म अ शॉर्ट नैरो ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट। ठीक है। क्या करते हैं? इनकी जो गैदरिंग है, इनकी जो ब्रांचेस की जो गैदरिंग है, इसकी ओवरी की जो ब्रांचेस हैं, ओवरी की जो ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं? गैदर करती हैं। कैसे? एक सेकेंड। दे गैदर posteriorly to form oviduct. Posteriorly to form oviduct. राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो ओविडक्ट है ये एक्सटेंड करती है बैकवर्डली टुवर्ड्स द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है। और ये ज्वाइन करती है मीडियन विटेलाइन डक्ट पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर यूट्रस पे। वहां पे क्या करती है? ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद हम बात करें जो यूट्रस है, इसमें जो यूट्रस है वो कैसा है? यूट्रस बहुत ही बड़ा है, लॉन्ग है। और कैसा है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, बहुत ही ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। राइट। सो दिस इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट this uterus extends up to the germinal atrium. This uterus extends to
जेनाइटल एट्रियम। और जेनाइटल एट्रियम के अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, एक तो फीमेल के लिए और एक मेल के लिए। ठीक है। और यही ओपनिंग से क्या होता है, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन में उन्हें हेल्प मिलती है। ओपनिंग इनटू थ्रू द फीमेल जेनाइटल पोल। ये कहाँ ये जो जेनाइटल एट्रियम है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल जेनाइटल एपर्चर प्रेजेंट होता है क्लोज टू द मेल genital aperture on the left side. After that, this uterus contains a large number of capsules containing fertilized eggs. This uterus contains large number of they contain large number of capsules. They contain a large number of capsules which contains fertilized eggs. Right? फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि एक छोटी सी बिल्कुल एक मस्कुलर एक ट्यूब निकलती है जिसे हम बोलते हैं लोरस कैनाल। और ये जो लोरस कैनाल है, ये जो लोरस कैनाल है, ये जब इनका मेटिंग सीजन होता है उस टाइम पे डोर्सल साइड पे क्या होती है, एक तरीके से एक टेम्पररी कैनाल ही अपीयर होती है। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड इट opens through a temporary median dorsal pore a little in front of the middle of the body and it serves as a vagina during copulation। और ये जो लोरस कैनाल है ये क्या करती है, एक तरीके से वेजाइना का काम करती है ड्यूरिंग कोपुलेशन। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें थर्ड पार्ट दे हैव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड पार्ट इज विटेलेरिया। थर्ड पार्ट इज विटेलेरिया। तो associated with the female reproductive system, there are two important glands. फर्स्ट इज विटेलाइन ग्लैंड्स जिन्हें हम विटेलेरिया बोलते हैं, और दूसरा होता है महलीज ग्लैंड। ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इंपॉर्टेंट। एक तो होता है विटेलाइन ग्लैंड, जिसे हम एक सेकेंड विटेलेरिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है महलीज ग्लैंड। राइट। तो जो विटेलेरिया होता है ये कैसे पाया जाता है, ये एक तरीके से क्लस्टर्स की फॉर्म में पाया जाता है लेफ्ट और राइट साइड्स में। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो विटेलाइन ग्लैंड्स हैं, विटेलाइन ग्लैंड्स ये कहाँ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मार्जिन पे क्या है, पूरी बॉडी पे ये प्रेजेंट है। ये जो आप टिब्यूल देख रहे हो एक तरीके से, ये कैसी है, ये जो डक्ट है इसे हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट। लेटरल साइड में लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल सीधे, और विटेलाइन डक्ट इसे बोलते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे विटेलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो हमने देख लिया कि विटेलाइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, और बिल्कुल बीच में अगर हम कहीं ओविडक्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में, महलीज ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर, हमने देख लिया ओवरीज, ओविडक्ट,
तो ओवरीज, जिन्हें हम जर्मेरियम भी बोलते हैं, ओविडक्ट यूट्रस एंड विटेलेरिया, विटेलाइन ग्लैंड्स एंड महलीज ग्लैंड, राइट। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनानी शुरू करते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक तरीके से इसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसे हम साइड बाय साइड बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फेस्यूला हेपेटिका है वो कैसा है, इस तरीके से। एक सेकेंड। इससे कैसी है, लीफ लाइक, इस तरीके से इससे क्या होती है, बॉडी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ, राइट। और इस माउथ के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रेडियल मसल्स के अरेंजमेंट में फॉर्म में क्या बनाता है, एंटीरियर सर्कल, एंटीरियर सर्कल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरल सर्कल, राइट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, ये जो लेटरल साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। अगर हम मेनली देखें तो लॉन्गिट्यूडनल, जो हमने देखा था डायग्राम के अंदर, क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट्स प्रेजेंट है दोनों साइड पे, है ना। दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट्स प्रेजेंट है। लेटरल, longitudinal, these are lateral, longitudinal, vitelline duct, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, इन दोनों से क्या निकलती है, एक डक्ट निकलती है, यहाँ से कह लीजिए, बिल्कुल इस, बिल्कुल नीचे साइड से, यहाँ से क्या निकलती है, डक्ट्स निकलती है, जो मिलके क्या बनाती हैं, ट्रांसवर्स डक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डक्ट। और इस ट्रांसवर्स डक्ट को हम हॉरिजॉन्टल मीडियन डक्ट भी कहते हैं, राइट। और इस ट्रांसवर्स डक्ट के ऊपर, इस ट्रांसवर्स डक्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, योक सैक। इस ट्रांसवर्स डक्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, योक सैक। और इस योक सैक से क्या निकलती है, ओविडक्ट। इस योक सैक से क्या निकलती है, ओविडक्ट। सो दीज आर ओविडक्ट एंड दिस इज योक सैक। और ये जो ओविडक्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि ओवरी से क्या निकलेंगे, ओविडक्ट निकले, सॉरी हाँ, ओविडक्ट निकलेंगे, ओवरी से क्या निकलेंगी, ओविडक्ट। और ओवरी कैसा था, बहुत ही ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर था, इस तरीके से, और ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे। और यहीं से क्या है, एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू क्या निकलेंगी, इस तरीके से। ये भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज यूट्रस, एंड दिस इज
राइट। और इस यूट्रस के अंदर क्या थे, बहुत सारे, these are, क्या थे, एग कैप्सूल्स या फिर सिंपली आप कह लीजिए कैप्सूल, जिनके अंदर एग्स प्रेजेंट थे। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें कि महलीज ग्लैंड, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, महलीज ग्लैंड कहाँ पे होगा, एक सेकेंड। महलीज ग्लैंड, यहाँ पे योक सैक के साइड्स में क्या प्रेजेंट है, महलीज ग्लैंड। राइट। और ये जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्या निकलते हैं, डक्ट्यूल्स। और इन डक्ट्यूल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, विटेलाइन ग्लैंड्स। राइट। और ये जो विटेलाइन ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, yolk सेल्स और शेल के ग्लोब्यूल्स में की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो यूट्रस है, इन इस यूट्रस से क्या निकलती है, एक छोटी सी ट्यूब। अगर मैं बात करूँ, तो ये जो हमने उसमें देखा था कि जैसे एक तरीके से टेस्टिस से अगर हम देख रहे थे, वहां से कुछ जेनाइटल एट्रियम था, जेनाइटल एट्रियम के अंदर क्या थे, फीमेल और मेन जेनाइटल अपर्चर्स प्रेजेंट थे। राइट। फिर उसके बाद हम देखें कि यूट्रस के बाद एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखने को मिलेगी, जैसे हमने उसमें दिखाया, नीचे बैक साइड का व्यू है, जो हमने टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बनाया था, और ऊपर क्या प्रेजेंट था, जेनाइटल एट्रियम। और इस जेनाइटल के एट्रियम के अंदर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट थी, वन इज फॉर फीमेल एंड सेकंड इज फॉर मेल। तो दिस इज फीमेल जेनाइटल aperture, right? So this is all about the female reproductive system of Fasciola hepatica. फिर उसके बाद हम देखें इनके कुछ डायग्राम्स हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो ये डायग्राम मैंने कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे सामने क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पूरा का पूरा। राइट। तो हमने जैसे कि देखा था कि सबसे पहले क्या थे, ये हमारे पास कुछ, ये देखिए, ये क्या थे, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन डक्ट। राइट। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, छोटे छोटे डक्ट्यूल्स प्रेजेंट थे, और इन डक्ट्यूल से क्या निकल रहे थे, दीज विटेलाइन ग्लैंड्स। राइट। और ये विटेलाइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, yolk सेल्स, क्या करते हैं, yolk सेल्स एंड शेल ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि यूट्रस प्रेजेंट है, सॉरी, यूट्रस भी है और
ओवरी भी है। So, पहले हम ओवरी डिस्कस कर रहे हैं। दिस ओवरी is present at the anterior region of testis, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था ये जो ओवरी थी वो कैसी थी, बहुत ही हाईली ब्रांच थी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से क्या निकल रही थी, ये ओविडक्ट, राइट। यहाँ से क्या निकल रही थी, ये ओविडक्ट। फिर उसके बाद एक टेम्पररी कैनाल कब अपीयर हो रही थी, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जो जिसका नाम क्या है, लोरर्स कैनाल, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे साइड्स में क्या प्रेजेंट थे, छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट थे विच फॉर्म महलीज ग्लैंड। आफ्टर दैट हमने देखा कि यहाँ से क्या था, एक ट्यूब्यूल के थ्रू क्या था, यूट्रस की फॉर्मेशन हो रही थी। यूट्रस था आगे, जो कैसे था, हाईली कॉन्वोल्यूटेड था, है ना। और इसके अंदर क्या क्या थे, कुछ एम्ब्रियोनेटेड या फिर कह लीजिए एग्स प्रेजेंट थे, सिंपली एग सेल, एग कैप्सूल्स प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो यूट्रस है, ये एक तरीके से एक पतली सी ट्यूब्यूल के थ्रू जेनाइटल एट्रियम के अंदर अपीयर होता है। और इस जेनाइटल एट्रियम के अंदर यहाँ पे एंड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर। और फिर उसके बाद क्या होता है, आउटसाइड ये चले जाते हैं, राइट। सो दिस इज द पैसेज, कह लीजिए एक तरीके से, या फिर पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।